गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट 5 सुभाषितानी समझाने जा रही हूँ। नहीं सत्यात् परो धर्मा न अनृतात् पातकम परम, नहीं सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम विशिष्यते। नहीं का अर्थ होगा नहीं, सत्यात् का अर्थ होगा सत्य, परो का अर्थ होगा बड़ा या श्रेष्ठ, न अनृतात् अर्थात असत्य या झूठ, पातकम का अर्थ होगा पाप, परम का अर्थ होगा बड़ा या श्रेष्ठ, विशिष्टते का अर्थ यहाँ पर होगा सर्वश्रेष्ठ। तो श्लोक का अर्थ होगा नहीं सत्यात् परो धर्मा, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, न अनृतात् पातकम परम, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, नहीं सत्यात् परम ज्ञानम, सत्य से बड़ा कोई ज्ञान भी नहीं है, तस्मात् सत्यम विशिष्टते, इसलिए सत्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। एक बार फिर से पहले श्लोक का अर्थ समझा रही हूँ। नहीं सत्यात् परो धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, न अनृतात् पातकम परम, झूठ से, अनृतात् यानी झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, नहीं सत्यात् परम ज्ञानम, सत्य से बड़ा कोई ज्ञान भी नहीं है, तस्मात् सत्यम विशिष्यते, इसलिए सत्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। दूसरा श्लोक है उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहाय कृत विभु। उद्यम अर्थात प्रयास, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति तथा पराक्रम, ये 6 जहाँ होते हैं, तत्र सहायक कृत विभु, वहाँ पे ईश्वर भी सहायक होता है। अर्थात जिस व्यक्ति में 6 गुण होते हैं उसके प्रत्येक कार्य में ईश्वर सहायता करता है। फिर से बता रही हूँ, उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहायक कृत विभु। उद्यम, परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, षडेते, षडेते का अर्थ होता है 6, षड का अर्थ होता है 6, ये 6 जहाँ पर होते हैं, तत्र सहायक कृत विभु, वहाँ पर ईश्वर भी सहायता करते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति में 6 गुण होते हैं उसके प्रत्येक कार्य में ईश्वर सहायता करता है, उसे प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तीसरा श्लोक है त्यजे देकम कुलम स्यार्थे ग्राम स्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपद स्यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। त्यजेत का अर्थ होता है छोड़ देना या परित्याग कर देना। त्यजेत एकम कुलम स्यार्थे, कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात कोई एक हो जिससे कुल की भलाई न हो रही हो तो उस एक का परित्याग कर देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, गांव की भलाई के लिए कुल का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामम जनपद स्यार्थे, जनपद की भलाई के लिए गांव का परित्याग कर देना चाहिए। स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, और अपनी आत्मा के लिए पृथ्वी का परित्याग कर देना चाहिए। मैं फिर से इस श्लोक का अर्थ समझा रही हूँ। त्यजेत एकम कुलम स्यार्थे, कुल की भलाई के लिए एकम अर्थात एक का परित्याग कर देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, गांव की भलाई के लिए कुल का परित्याग कर देना चाहिए। ग्रामम जनपद स्यार्थे, जनपद की भलाई के लिए गांव का परित्याग कर देना चाहिए। स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, और अपनी आत्मा के लिए पृथ्वी का परित्याग कर देना चाहिए। चौथा श्लोक है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तु वर्ष शतैरपि। यम माने जो, माता पितरौ माता पिता, क्लेशम का अर्थ होता है कष्ट, सहेते सहते हैं, नृणाम
अर्थात निर्माण, निष्कृति अर्थात प्रतिदान, वर्ष शतैरपि अर्थात सैकड़ों वर्षों में भी। इस श्लोक का अर्थ होगा यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, जो माता पिता मनुष्यों के निर्माण में कष्ट सहते हैं, न तस्य निष्कृति उसका प्रतिदान, शक्या कर्तु वर्ष शतरपि सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। अर्थात हमारे माता पिता हमारे लिए जो कष्ट सहते हैं उसका प्रतिदान, उसका उपकार सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। मैं फिर से इस श्लोक का अर्थ समझा रही हूँ। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तु वर्ष शतैरपि। माता पिता मनुष्यों के निर्माण में जो कष्ट सहते हैं उसका प्रतिदान सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। 5वां श्लोक है वाणी रस्वती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। यस्य माने जिसका या जिसकी, तो जिसकी वाणी रसवती अर्थात मधुर है, यस्य श्रमवती क्रिया जिसकी क्रियाएं परिश्रम से होती हैं, श्रम से होती हैं अर्थात जो परिश्रम से अपने कार्यों को संपन्न करता है, लक्ष्मी दानवती यस्य जिसका धन, लक्ष्मी अर्थात धन दान देने वाला है, सफलम तस्य जीवितम उसका जीवन सफल है। मैं फिर से इस श्लोक का अर्थ समझा रही हूँ। वाणी रसवती यस्य जिसकी वाणी मधुर है, यस्य श्रमवती क्रिया जिसकी क्रियाएं परिश्रम से होती हैं अर्थात जो अपने कार्य परिश्रम से संपन्न करता है, लक्ष्मी दानवती यस्य जिसका धन दान देने वाला अर्थात जो अपने धन को दूसरों के हित में व्यय करता है, खर्च करता है, सफलम तस्य जीवितम उसका जीवन सफल है। अगला श्लोक है पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, धाराधरो वर्षति नात्म हेतो, परोपकाराय सताम विभूतय। पिबन्ति का अर्थ होता है पीती हैं, नद्य अर्थात नदियाँ, स्वयमेव अर्थात स्वयं, न अम्भ यहाँ पर संधि है, अम्भ का अर्थ होगा जल और न का अर्थ होगा नहीं। स्वयं अर्थात स्वयं, खादन्ति अर्थात खाते हैं, फलानी फल, वृक्षा पेड़, धाराधरो का अर्थ होता है बादल, वर्षति वर्षा करते हैं, आत्महितो अर्थात अपने लिए, सताम का अर्थ होता है सज्जन और विभूतय का अर्थ होता है संपत्ति। तो श्लोक का अर्थ जानते हैं। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, पेड़ भी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, धाराधरो वर्षति नात्म हेतो, बादल अपने लिए पानी नहीं बरसाते हैं, परोपकारायाम सता विभूतय, वास्तव में सज्जन लोगों की जो संपत्तियां होती हैं वो दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए होती हैं। फिर से इस श्लोक का अर्थ समझा रही हूँ। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, पेड़ भी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, धाराधरो वर्षति नात्म हेतो, बादल अपने लिए पानी नहीं बरसाते हैं, परोपकाराय सताम विभूतय, वास्तव में सज्जन लोगों की जो संपत्तियां होती हैं वो परोपकार के लिए अर्थात दूसरों की भलाई के लिए होती हैं।